अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैमरा के साथ कैसे हैं आप सब लोग। आज की मेरी ये वीडियो जो है ये सियासी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज की मेरी वीडियो वालिदैन के नाम है, आज की मेरी वीडियो बच्चों के नाम है, आज की मेरी वीडियो गवर्नमेंट के तालीमी इदारों के नाम है, आज की मेरी वीडियो प्राइवेट तालीमी इदारों के नाम है। अब जैसे रिज़ल्ट आ रहा है, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वालिदैन नए नए स्कूल में बच्चों के एडमिशन्स करवा रहे हैं। अच्छी बात है, हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उनके बच्चे अच्छे तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हम वाकई अच्छी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं या अपने बच्चों को करवा रहे हैं। आज से 30-35 साल पहले तक जब प्राइवेट स्कूल का इतना रुझान नहीं था, 2-4 ही प्राइवेट स्कूल थे, उसमें भी हम देखते थे कि जागीरदारों के बच्चे पढ़ते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। सियासतदानों के बच्चे तो बहुत कम ही यहाँ पर पढ़े हैं, ज़्यादातर बाहर ही पढ़ते हैं। तो आम जो लोग थे वो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते थे। अब अगर हम मवाजना करें ना थोड़ा सा वहाँ से और इन 30-35 सालों के बाद से अब तक, तो जो जनरेशन दरमियान में दो आई है ना, ये किसी काबिल नहीं है। गवर्नमेंट के जो इदारे थे या असातिज़ा थे वो सिर्फ़ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाते थे, उनका मकसद सिर्फ़ किताबें रटवा देना नहीं होता था। वो आपको बाकायदा आपकी तरबियत किया करते थे, वो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाया करते थे। यही वजह है कि असातिज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा हासिल है कि वो सिर्फ़ आपकी रटे रटाए अल्फाज नहीं आपको बता रहे होते, बल्कि वो आपकी तरबियत भी कर रहे होते हैं। और हमने देखा है कि उस वक्त के पढ़े हुए लोग किस तरह वालिदैन का एहतराम करते थे, असातिज़ा का करते थे, रिश्तेदारों का करते थे, अपने से बड़ों का करते थे, छोटों का करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। ये जब रुझान बढ़ा, और आपको एक चीज़ और बड़ी मज़े की है कि उस वक्त अगर कोई बच्चा प्राइवेट, जो इक्का दुक्का थे, अगर कोई बच्चा प्राइवेट किसी इदारे में जाता था तो उस बच्चे को नालायक तस्वुर किया जाता था कि ये ऐसे इदारों में पढ़ने जा रहा है जहाँ पर एक एक चीज़ लिख कर बताई जाती है, तो ये नालायक हैं। और गवर्नमेंट इदारों में पढ़ने वाले बच्चे लायक तस्वुर किए जाते थे कि वो अपने सारे बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े इदारों में जो लोग बैठे हैं वो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट के इदारों से पढ़े हुए आए थे, गवर्नमेंट के तालीमी इदारों से पढ़े हुए आए थे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए आए थे। अब जब ये रुझान प्राइवेट का हुआ और ये पैसे जमा करवाई जाओ, पैसे आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज फलाना फंक्शन है, आज ढिमकाना फंक्शन है, फंक्शंस पे लगा दिया, डांस गानों और पता नहीं किस किस चीज़ पर लगा दिया। वहाँ सब कुछ होता है, नहीं होती तो वहाँ पर तरबियत नहीं होती, नहीं होती तो वहाँ पर आपको आगाही नहीं दी जाती। मैं हैरान होती थी कि इतने बड़े बड़े स्कूल्स, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, इतना बड़ा नाम उनका, लेकिन वहाँ पर तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ पर, एक मैं बात वाज़ह कर दूँ, ये वालिदैन के लिए है मैसेज, जहाँ पर बच्चों की रसाई उस इदारे के सरबराह तक हो लेकिन असातिज़ा की जो है पहुँच वहाँ तक ना हो, तो वो बच्चे तरबियत नहीं हो सकती। और मैंने देखा बहुत बड़े बड़े इदारों में सरबराहान के बराह रास्त रवाबित हैं बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन असातिज़ा को इजाज़त नहीं है। वो अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं लेकिन बच्चे यूं धड़ल से अंदर जाते हैं। अब जिन बच्चों को ये पता है कि हम भाग कर कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी शिकायत लगा देंगे, कुछ भी कह देंगे, तो बात तो हमारी सुनी जानी है। क्योंकि प्राइवेट इदारे जो हैं वो बुनियादी तौर पर पैसा बनाने वाले हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए नहीं, ख़राब करने के लिए हैं। क्योंकि अगर जो इदारा तरबियत ही नहीं कर सकता, उसने पढ़ाना क्या है? उसने पढ़ाना क्या है? एमएससी बीएस की स्टूडेंट्स हैं और उनमें मोस्टली ऐसी थी जिनके मतलब निकाह फाइड थी, कुछ शादीशुदा भी थी और एंगेज थी। वो खाना खाती थी और प्लेट पाँव के साथ आगे कर दिया करती थी, और मैं वहाँ खड़े होकर देख रही होती थी ये कर क्या रही हैं। अब वहीं पर कुछ बच्चे थे ऐसे जो उन प्लेट्स को इकट्ठे करके एक साइड पे रख लेते थे। अब अगर आप उन बच्चों से कहेंगे कि आपने ये क्या किया, तो वो सीधी शिकायत प्रिंसिपल के पास कि फ़लाने टीचर ने हमें डांटा है। और प्रिंसिपल नहीं पूछेगा कि क्यों डांटा है, वो सिर्फ उस्ताद को बुलाकर पूछेगा हाँ जी क्यों डांटा है। बच्चों से नहीं पूछेगा, उस्ताद से पूछेगा। उस्ताद देगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर बच्चों ने कर दिया है तो, लेकिन आप इग्नोर करें, उनको करने दो जो वो करते हैं। और थोड़ी देर बाद अगली ब्रेक में फिर आकर उन्हीं प्लेट्स में खाना भी है। यानी उनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि हम खाने के बर्तन इधर से उधर रख दें।
और वो उन्होंने घर संभालने हैं। वो हमारे आने वाली नस्ल की तरबियत गाहें हैं और उनकी अपनी तरबियत का ये हाल है। तो इसलिए मेरा ये मैसेज था वालिदैन के लिए कि जब आप अपने बच्चों के एडमिशन्स करवाएं तो कम अज़ कम वहाँ ये देख लें कि आपके बच्चे की तरबियत भी हो रही है या नहीं। अंधाधुंध बड़े नाम लेकर के ये बहुत बड़ा स्कूल है, ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हम तो यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, आपको रिज़ल्ट कार्ड ज़रूर मिल जाएगा, हो सकता है वो अच्छा भी हो क्योंकि वो आपके ने पैसे लगाए हैं, तो वो सनद अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं। बहुत बड़ा कॉलेज है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हम तो यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, आपको रिज़ल्ट कार्ड ज़रूर मिल जाएगा, हो सकता है वो अच्छा भी हो क्योंकि वो आपके ने पैसे लगाए हैं, तो वो सनद अच्छी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे आपके लिए फ़ायदा मंद भी होंगे। फ़ायदा मंद सिर्फ दुनियावी नहीं होता, ये तो आप 10 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए, आपने चले जाना है। आपने पूरी एक तरबियत गाह, एक दरसगाह बना के दी है, माँ दरसगाह है, तो वो आपने उसकी दरसगाह की तरबियत करनी है। तो वो अगर आप ऐसे दरसगाह बना के जाएंगे तो आने वाली नस्ल उसे जो कुछ सीखेगी वो वहाँ आपको भी पहुँचता रहेगा। तो ये वालिदैन से मेरी गुजारिश थी कि आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, इन इदारों पर ना छोड़ें। इन इदारों में तरबियत के नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आपकी बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके बच्चों को वो उनकी कच्ची उम्र होती है ना, तो उनको वो आप तो बस ये चीज़, आप तो बस वो चीज़ कर करके ना तो उनको ख़राब कर रहे हैं। और फिर एक और चीज़ मैंने देखी कि आंटियाँ बनी हुई हैं बच्चियाँ। कैसे बनी हुई हैं? क्लास टीचर ने अलग से बच्चियाँ निकाली हुई हैं कि तुमने मुझे क्लास की रिपोर्ट देनी है, ठीक है। कैंपस इंचार्ज ने अलग से बच्चियाँ बनाई हुई हैं कि तुमने क्लास की रिपोर्ट भी देनी है और इन 3 लड़कियों की रिपोर्ट भी देनी है। वाइस प्रिंसिपल ने अलग से बच्चियाँ बनाई हुई हैं कि क्लास इंचार्ज वाली जो बच्चियाँ हैं उनकी भी रिपोर्ट देनी है और बाकी बच्चियों की भी रिपोर्ट देनी है, और प्रिंसिपल ने अलग बनाई हुई है। अब एक बच्चे को जब आप शिकायती बना देंगे, वो जो रिपोर्ट्स ही सारा दिन इकट्ठी, और वो यूँ नज़र होती थी उनकी टीचर्स पर, यानी सिर्फ बच्चों पर नहीं होती थी, टीचर्स पर भी होती थी कि कौन सी टीचर खड़ी है, कौन सी बात कर रही है, कौन सी हंस रही है, कौन सी क्या कर रही है, और वो डायरेक्ट फिर प्रिंसिपल तक जाती थी। इस तरह आपकी बच्चियों का माहौल ख़राब हो रहा है। आप ये देखें कि आपने आने वाले दौर की दरसगाहों को इन इदारों के हवाले कर दिया हुआ है। तो चलो, अगर आपको लगता है कि ये तालीमी इदारे डिग्री आपके बच्चे को अच्छी दे देंगे तो वो दे देंगे, तो फिर ऐसा करें, थोड़ी सी तवज्जो खुद दे लें। आपको खुद तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे आपके हैं, ठीक है। अगर वो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे तो उसका जैसे अजर और जज़ा सज़ा है ना, बिल्कुल इसी तरह अच्छाई और बुराई की भी जो बात होती है तो वो वालिदैन पर आती है, तो उसका ख़मियाज़ा भी आप ही को भुगतना है। तो बच्चों को या तो फिर ऐसे तालीमी इदारों में डालें कि वहाँ पर तरबियत भी हो, सिर्फ डिग्री ना हो, और अगर ऐसा है या ऐसा नहीं है तो फिर कम से कम आप अपने बच्चों पर ख़ुद तवज्जो दें। अंदर बात आपको समझ आ जाएगी कि ये इनके साथ खिलवाड़ हुआ क्या है असल में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदा।